मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारा गढ़वाल की मंदिरों की सीरीज चल रही थी, ये उसका अंतिम भाग रहेगा। आज जो भी हमारे गढ़वाल के मंदिर बचे हुए हैं, एक आपका हरिद्वार जनपद बचा है और थोड़ा ऋषिकेश में कुछ मंदिरों बचे हैं, तो इनको आज हम लोग क्या करेंगे, आपका खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी के बीच में डालिएगा हरिद्वार जनपद के मंदिर। लिखिए टेम्पल्स ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट यानी कि हरिद्वार जनपद के मंदिर। टेम्पल्स ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट यानी कि हरिद्वार जनपद के मंदिर। चलिए, नंबर 1 लिखिएगा माया देवी। पहला लिखिएगा क्या, माया देवी। और माया देवी के आगे लिखिए डैश करके हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी यानी कि लैंड गॉडेस ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी यानी कि लैंड गॉडेस ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी यानी कि लैंड गॉडेस ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी यानी कि लैंड गॉडेस ऑफ हरिद्वार। तो माया देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, यानी कि पूरे हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिज में किसको बोलते हैं, राधा को बोलते हैं, वैसे यहाँ किसको बोलते हैं, माया देवी अधिष्ठात्री। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, दूसरा लिखिए इसके नीचे लिखना मनसा देवी। दूसरा लिखना मनसा देवी। मनसा देवी। नंबर 2 लिखिएगा मनसा देवी। मनसा देवी के आगे डैश करके लिखिएगा विल्व पर्वत पर। इनका मंदिर किस पर्वत पे है, विल्व पर्वत पर। लिखना ऑन विल्व माउंटेन। विल्व पर्वत पर, ऑन विल्व माउंटेन, इसको भी टिक करना बाबू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिखिएगा चंडी देवी। किस पर्वत पे, नील पर्वत पे। थर्ड लिखिएगा चंडी देवी, यह है नील पर्वत पे। गॉडेस चंडी यानी कि चंडी देवी, ये आपका नील पर्वत पे टिक कीजिए उसको भी। ये आपका नील पर्वत पे, नील पर्वत पे कौन हो गई, आपका चंडी देवी। अच्छा, फिर इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, ये नील पर्वत पे लिखा है, इसके बारे में लिखिएगा, लिखना पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, 1929। पौड़ी गढ़वाल में है, 1929, कॉमा करके लिखिएगा सुचेत सिंह, यानी कि इस मंदिर को बनाने का श्रेय किसे जाता है, सुचेत सिंह को जाता है वो। कॉमा करके लिखिएगा सुचेत सिंह। कॉमा करके लिखिएगा सुचेत सिंह। सुचेत सिंह। ठीक, चलिए अगला चौथे मंदिर में आइएगा। अगला लिखिए कैला देवी मंदिर। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू। चौथा अगला लिखिएगा इसके बाद कैला देवी मंदिर। कैला देवी टेम्पल लिखना वो, कैला देवी मंदिर। उसी के नीचे आके अगला लिखिएगा नीलेश्वर महादेव मंदिर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नीलेश्वर महादेव मंदिर। नीलेश्वर महादेव मंदिर। उसी के नीचे आके अगला लिखिएगा, लिखिए लिखना मकर वाहिनी गंगा मंदिर। इसको टिक करना बाबू, इसको लिखना मकर वाहिनी गंगा टेम्पल। मकर वाहिनी गंगा मंदिर यानी कि मकर वाहिनी गंगा टेम्पल, इसको टिक करना। इसके आगे डैश करके लिखना मकर वाहिनी गंगा मंदिर को टिक करना। इसके आगे डैश करके लिखिएगा। इसके आगे लिखिए, लिखिए दक्षिणी शैली में बना। लिखना कंस्ट्रक्टेड इन सदर्न आर्किटेक्चर। दक्षिणी शैली में बना, दक्षिणी शैली में बना, कंस्ट्रक्टेड इन सदर्न आर्किटेक्चर। फिर कॉमा करके लिखना, कॉमा करके लिखिएगा जयेंद्र सरस्वती द्वारा बनाया गया। कंस्ट्रक्टेड बाय जयेंद्र सरस्वती। लिखना जयेंद्र सरस्वती। अब यार किसने बनाया ये नहीं पूछना है, ठीक है, किस शैली पूछ सकता है। लिखना जयेंद्र सरस्वती द्वारा बनाया गया। कंस्ट्रक्टेड बाय जयेंद्र सरस्वती। जयेंद्र सरस्वती द्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाय जयेंद्र सरस्वती। अगला टेम्पल लिखिएगा। अगला लिखिए बिलकेश्वर महादेव। टिक करना बाबू इसको। अगला लिखना बिलकेश्वर महादेव। अगला लिखिएगा बिलकेश्वर महादेव मंदिर। बिलकेश्वर महादेव टेम्पल, इसको टिक भी करना वो। बिलकेश्वर महादेव मंदिर। बिलकेश्वर महादेव मंदिर। अगला लिखिएगा भारत माता मंदिर कहाँ है, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए भारत माता मंदिर। लिखना भारत माता टेम्पल। भारत माता मंदिर यानी कि भारत माता टेम्पल। टिक करना वो इसको भी। लिखो डैश करके स्वामी मित्रानंद। भारत माता टेम्पल लिखना, डैश कर लिखना स्वामी मित्रानंद। स्वामी मित्रानंद, 1983, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता, यानी लिखना 1983। लिखना क्या लिखा हमने, स्वामी मित्रानंद, 1983। और ब्रैकेट में लिखिएगा इनॉर्गेटेड बाय इंदिरा गांधी। लिखना इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन। ब्रैकेट में लिखिएगा इनॉर्गेटेड बाय इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन। इनॉर्गेटेड बाय इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन। डन। तो ये कहाँ के मंदिर हो गए आपका, हरिद्वार के। ठीक है, तो भी 1-2 लाइन ड्रॉप करना, 1-2 लाइन छोड़ना और कॉपी के बीच में डालना इसके बाद।
क्या लिखेंगे, लिखिए ऋषिकेश के प्रमुख मंदिर, लिखिए प्राइमरी टेम्पल्स ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश के प्रमुख मंदिर यानी कि प्राइमरी टेम्पल्स ऑफ ऋषिकेश। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? वीरभद्र नहीं है क्या? ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? वीरभद्र है। और पुराणों में यानी कि आपका स्कंद पुराण के केदारखंड में से क्या बोला गया है? कुब्जाव्रक। ठीक है, तो पौराणिक नाम इसका कुब्जाव्रक है, जबकि प्राचीन नाम क्या है? वीरभद्र है। किसका ऋषि लिखते हैं? चलो लिखो, पहला पॉइंट बना के लिए इसमें पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट बना के लिखना। ऋषिकेश का पौराणिक नाम लिखना, द नेम फॉर ऋषिकेश इन पुराण्स। ऋषिकेश का पौराणिक नाम, द नेम फॉर ऋषिकेश इन पुराण्स, ऋषिकेश का पौराणिक नाम कुब्जाम्रक है, कुब्जाम्रक है। द नेम फॉर ऋषिकेश इन पुराण्स इज कुब्जाम्रक, इस कुब्जाम्रक। ऋषिकेश का पौराणिक नाम कुब्जाम्रक है, जबकि एंड इट्स एंशिएंट नेम, जबकि इसका प्राचीन नाम वीरभद्र है, एंड इट्स एंशिएंट नेम इज वीरभद्र, एंड इट्स एंशिएंट नेम इज वीरभद्र, जबकि इसका प्राचीन नाम वीरभद्र है, जबकि इसका प्राचीन नाम वीरभद्र है। तो 3 जनपदों के ट्राई जंक्शन पे है आपका कौन? ऋषिकेश। इसको पुराणों में, और कौन सा पुराण जानकारी देता है उत्तराखंड की? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 2 खंड कौन कौन से? केदारखंड और मानस खंड। केदारखंड गढ़वाल की जानकारी देगा, मानस खंड आपका कुमाऊं की। तो ऋषिकेश कहां पड़ता है? गढ़वाल में। तो किस खंड से? केदारखंड से जानकारी मिलेगा। क्या नाम दिया गया है केदारखंड में? कुब्जाम्रक, जबकि इसका प्राचीन नाम क्या बोला गया है? वीरभद्र। अगला पॉइंट बना के लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब यार ये किस, अच्छा ये भी बता दीजिए, ये किन नदियों के संगम पे है? गंगा और चंद्रभागा। इसी पॉइंट की ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखना गंगा डैश चंद्रभागा। इसी पॉइंट की ब्रैकेट में लिखिएगा गंगा डैश चंद्रभागा, गंगा डैश चंद्रभागा, गंगा डैश चंद्रभागा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अब देखिए कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है बाबू कि ऋषिकेश कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ऋषिकेश 3 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, देहरादून, पौड़ी और टिहरी। एक नोट करके लिखो, वो नोट में लिखना ऋषिकेश 3 जनपदों में फैला है। लिखना ऋषिकेश इज एक्सटेंडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ऋषिकेश 3 जनपदों में फैला है। ऋषिकेश इज एक्सटेंडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ऋषिकेश 3 जनपदों में फैला है। डैश करके इसके आगे लिखिएगा देहरादून प्लस टिहरी प्लस पौड़ी। डैश करके इसके आगे लिखिए देहरादून प्लस टिहरी प्लस पौड़ी, देहरादून प्लस टिहरी प्लस पौड़ी, टिहरी प्लस पौड़ी। ठीक है, आप देखिए ऋषिकेश एकमात्र ऐसी जगह है बाबू जहां चारों भाइयों के मंदिर हैं, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लिखो नोट से 12 का अगला पॉइंट लिखना, ऋषिकेश एकमात्र स्थान है। लिखना ऋषिकेश इज द वन एंड ओनली प्लेस। ऋषिकेश एकमात्र स्थान है। ऋषिकेश इज द वन एंड ओनली प्लेस। ऋषिकेश इज द वन एंड ओनली प्लेस। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जहां चारों भाइयों के मंदिर हैं। वेयर द टेम्पल्स ऑफ ऑल 4 ब्रदर्स, जहां चारों भाइयों के मंदिर हैं। वेयर द टेम्पल्स ऑफ और ऑल 4 ब्रदर्स आर लोकेटेड। वेयर द टेम्पल्स ऑफ ऑल 4 ब्रदर्स आर लोकेटेड, जहां चारों भाइयों के मंदिर हैं। डैश करके लिखिए राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत कॉमा शत्रुघ्न। राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत तथा शत्रुघ्न कॉमा भरत। अच्छा, राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत कॉमा शत्रुघ्न लिखें या राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत और शत्रुघ्न लिखें? अंतिम शब्द से पहले आपका किसको कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता वो। ठीक है, क्या लिखा? और शत्रुघ्न। चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए लिखिए एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखिएगा। लिखना स्वर्गाश्रम, एक इसको भी लिख लो, एक लाइन छोड़ के साइड में डालना स्वर्गाश्रम। ये ऋषिकेश में, इसके संस्थापक पूछ लेता बाबू। स्वर्गाश्रम लिखना, डैश करना, लिखना स्वामी विशुद्धानंद। किसने बनाया था बोलेगा? लिखना स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद। इन्होंने क्या किया ना, काली कमली के नाम से कई सारे आश्रम वगैरह बनाए। ठीक है, लोगों के रहने के लिए क्या बनाए? आश्रम बनाए। इसलिए इनको काली कमली वाला संत भी बोलते हैं। इनके ब्रैकेट में लिखो तो स्वामी विशुद्धानंद के ब्रैकेट में लिखिएगा काली कमली वाला संत, काली कमली वाला संत, काली कमली वाला संत। चलिए दूसरा लिखिए इसी के नीचे आके, लिखना बिटल्स आश्रम। दूसरा लिखिएगा इसी के नीचे आके, ये पहला होगा। ठीक है, दूसरा लिखिएगा इसके नीचे आके बिटल्स आश्रम। टॉक के नीचे हलंत मानना वो, हाँ हिंदी वाले, बिटल्स आश्रम। और ऑब्लिक करके लिखना, इसको एक और नाम से आना जाता है, इसको लिखना महर्षि महेश योगी आश्रम।
महर्षि महेश योगी आश्रम, महेश योगी आश्रम, ठीक है, महर्षि महेश योगी आश्रम। तो देखो बिटल्स आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहाँ है आपका? ऋषिकेश में। किसने बनाया होगा ये? चलो अगला लिखिए इसका, नेक्स्ट वाला लिखा महर्षि महेश योगी द्वारा बनाया गया बिटल्स आश्रम, ठीक है। अगला लिखो इसके नीचे आके, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए गीत ओंकारेश्वर आश्रम। तीसरा लिखिएगा ओंकारेश्वर आश्रम, लिखना ओंकारेश्वर आश्रम। इसके आगे लिखिए डैश करके 1967, 1967 ओंकारेश्वर आश्रम, ओंकारेश्वर आश्रम डैश करना 1967 कॉमा ओंकारानंद सरस्वती, इन्होंने बनाया था बाबू। तुम यही देख लेना कि ये हैं कहाँ का, ठीक है, ये आश्रम तीनों वहाँ ही देख लेना। ओंकारानंद सरस्वती ने बनाया था बाबू, ठीक है, ओंकारानंद सरस्वती। चलिए अगला लिखिएगा, इसके बाद लिखिए गीता भवन, इसको लिख लो वैसे ही। अगला लिखना गीता भवन डैश करके 1944, 1944, 1944, 1944। और ऋषिकेश में सबसे ज्यादा संभावना जिस मंदिर को पूछने का है लिखना, दो है, एक लिखना, लिखिए नीलकंठ महादेव, टिक करना, वो सुपर इंपॉर्टेंट, नीलकंठ महादेव मंदिर लिखिएगा, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। अभी अगर इसका स्टेट का बात करें बाबू ना, ये कहाँ पड़ता है पहले बताओ, ये एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? सॉरी स्टेट बोल रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? नहीं बाबू, पौड़ी में। इसके आगे लिखिए डैश करके ऋषिकेश कॉमा पौड़ी, ऋषिकेश कॉमा पौड़ी, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना ऋषिकेश कॉमा पौड़ी। और ब्रैकेट में लिखिएगा पंकजा तथा मधुमती नदियों के संगम पर, इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ पंकजा तथा मधुमती नदियों के संगम पर, इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ पंकजा एंड मधुमती रिवर्स, पंकजा तथा मधुमती नदियों के संगम पर, इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ पंकजा एंड मधुमती रिवर्स, पंकजा तथा मधुमती नदियों के संगम पर। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी के नीचे आके, अगला लिखिएगा कैलाश निकेतन मंदिर, लिखिए कैलाश निकेतन टेम्पल, कैलाश निकेतन मंदिर यानी कि कैलाश निकेतन टेम्पल। ये सबसे बड़ा मंदिर है बाबू ऋषिकेश का, 13 मंजिला है, लिखिए इसका डैश करके 13 मंजिला, 13 फ्लोर्स, 13 मंजिला यानी कि 13 फ्लोर्स, और कॉमा करके लिखिएगा 1880, 1880। अब तुमसे ये कुछ नहीं पूछना कितना मंजिला है, कब बना, कुछ नहीं, इतना पूछेगा कैलाश निकेतन मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है आपका? टिक लो उसको भी, ठीक है, इसको टिक करना इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, लिखना भरत मंदिर, भरत टेम्पल और डैश करना भरत, देखो दो चीजें, एक तो ये ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है और दूसरा ये दो पर्वतों के बीच में है, शुंभ और निशुंभ। लिखो डैश करके इसके आगे लिखना, लिखना ऋषिकेश का प्राचीनतम मंदिर, टिक करना उसको, टिक करना भरत मंदिर को, लिखना एनिशिएंट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश का प्राचीनतम मंदिर यानी कि एनिशिएंट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश का प्राचीनतम मंदिर यानी कि एनिशिएंट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश। फिर इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 1982 में खुदाई, लिखना गॉड डिग्ड, 1982 में खुदाई, लिखना गॉड डिग्ड इन 1982। अब ये नहीं पूछा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1982 में खुदाई, लिखना गॉड डिग्ड इन 1982, गॉड डिग्ड इन 1982, ब्रैकेट क्लोज करना, 1982 में खुदाई। अगला पॉइंट लिखना, यह शुंभ तथा निशुंभ पर्वतों के बीच स्थित है, इट इज लोकेटेड बिटवीन, यह शुंभ तथा निशुंभ पर्वतों के बीच स्थित है, इट इज लोकेटेड बिटवीन शुंभ एंड निशुंभ माउंटेन्स, शुंभ एंड निशुंभ माउंटेन्स, शुंभ तथा निशुंभ पर्वतों के बीच स्थित है, शुंभ तथा निशुंभ पर्वतों के बीच स्थित है। और लास्ट लिखना बाबू अयप्पा मंदिर, लास्ट लिखिएगा अयप्पा टेम्पल, अयप्पा मंदिर यानी कि अयप्पा टेम्पल, इसको भी टिक कर लेना। ये भी आपका किधर है? ऋषिकेश में, ठीक। तो जो हमारे उत्तराखंड के मंदिरों की सीरीज चल रही थी आज खत्म होती है, ठीक। हमने पहले कुमाऊं के मंदिर देखे और आज गढ़वाल के मंदिर भी समाप्त हो गए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रणाम।